Good morning, class 7. Class 7, today we will start chapter 12, algebraic expressions. Student, this chapter is very important chapter regarding your next classes. ये आपका बेसिक चैप्टर है. वैसे आपने 6th क्लास में आपने एक्स वाई वेरिएबल वाले कुछ ऐसे एक्सप्रेशन अलजेब्राइक ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है x+3 y-5 4x+5 ये आपने इस क्लास में यूनिट 4 में भी आपने इस तरीके के एक्सप्रेशंस को देखा है. और ऐसे ही आपने 6th क्लास में भी कुछ बेसिक लेवल पर इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में स्टडी किया है. तो अब इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा वास्ट में है कि हमें टर्म्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स क्या होती हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं. तो हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंडेड पोर्शन में अब क्लास 7 में इन्हें करेंगे. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड कैसे होती हैं. इन्हें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस तो हम कहते हैं, लेकिन ये कैसे फॉर्म होते हैं हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए. अब एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होता है, देखो जिस तरीके से आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं एक्स वाई एल एम ए बी सी डी, ऐसे ए टू जेड आपके जितने भी ये जो लेटर्स होते हैं दे आर कॉल्ड द वेरिएबल्स. वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी बहुत सारी वेरियस वैल्यूज़ होती हैं. जैसे कि आपने यूनिट 4 के अंदर लीनियर इक्वेशन चैप्टर किया है, तो आप बार बार उसके अंदर यही क्वेश्चन करते थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, या अगर ए वेरिएबल होता तो हम कहते थे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. जैसे कि लाइन एंड एंगल्स चैप्टर में आपने किया है, फाइंड द एंगल ए, फाइंड एंगल बी. तो हर बार आपकी वैल्यूज़ कैसी होती थी, डिफरेंट सम्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ होती थी. इसी तरीके से ये आपके एक्स वाई एल एम यानी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हम एक्सप्रेशंस को फॉर्म करने में यूज़ करते हैं वो सब के सब आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, वेरियस वैल्यूज़ होती हैं. इसी से वेरियस वैल्यूज़ वर्ड से ही इसका नाम वेरिएबल आ जाता है. तो वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं और उसके बाद इसकी वैल्यू एक तो फिक्स्ड नहीं होती, और जिनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड होती हैं जैसे कि 4 है, 100 है, -17 है, इनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं. ये कांस्टेंट्स होते हैं जो कई भी इन्हीं वेरिएबल्स के साथ ही लगे हुए होते हैं. जैसे अब आपका एक्सप्रेशन है x+3, तो ये एक्सप्रेशन क्यों बोला, एक्सप्रेशन तब फॉर्म होता है जब आप इसके बीच में कोई ना कोई साइन एक्सर्ट कर देते हो, चाहे प्लस का हो, मल्टीप्लाई का हो, माइनस का हो, डिवाइड का हो. यानी इन टर्म्स के बीच में एक तो वेरिएबल है और एक आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म है. तो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बीच में जो ये साइन हम यूज़ करके एक पूरी एक इक्वेशन बना देते हैं, हम इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. अलजेब्राइक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स हैं. जैसे x+3 के अंदर वेरिएबल x है और कांस्टेंट टर्म 3 है. तो x y z जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स, और जो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं कांस्टेंट टर्म्स इन्हें बोलते हैं. ठीक है, तो x y z ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स. क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ जो हैं वेरियस होती हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ इनकी होती हैं. हर क्वेश्चन के अंदर आपको इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं. अभी इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को करते हैं, तो इसलिए इनको वेरिएबल बोला जाता है. 3, 5 ये सारी वैल्यूज़ इनकी क्या है, कांस्टेंट टर्म्स होती हैं. तो एक एक्सप्रेशन जब हम इनके बीच में दो टर्म्स के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम ये चीज़ें पुट करके इनको सेपरेट कर देते हैं, तो ये जो पूरा बनता है इसे हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस. अब इस चैप्टर के अंदर आप यही चीज़ें देखेंगे, जैसे कि अब ये एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट वेरिएबल्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनाया जाए, ये किसी भी तरीके से बन सकते हैं. जैसे x² है, x² का मतलब क्या होता है कि x की पावर 2 का मतलब x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है. x² का मतलब क्या होता है, x की
2 टाइम्स उसे मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई का साइन हमने x और x वेरिएबल के बीच में पुट कर दिया है, इसका मतलब ये तो एक एक्सप्रेशन बन गया। जैसे हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 4 × 4, तो ये क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं क्योंकि x और x है और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक एक्सप्रेशन बन गया। यानी एक एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके ही बनाए या डिफरेंट वेरिएबल्स को ऐड करके बनाया जाए या डिवाइड करके या माइनस करके। डिफरेंट वेरिएबल्स और सेम वेरिएबल्स को भी हम एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इनका रिवर्स पार्ट करेंगे तो x × x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है तो चाहे वो मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो डिफरेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करना हो या फिर सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना हो, तो इस तरीके से हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे x² है, x और x को मल्टीप्लाई करके आता है 2y²। अगर यहाँ पर x + x होता तो इसका मतलब x और x को क्या किया गया, ऐड किया गया। तो कितने x ऐड किए गए हैं, 2x ऐड करते हैं तो हम 2x लिख देते। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको 2x नहीं लिखेंगे, हम इसे क्या लिखेंगे, x²। इसी तरीके से अगर y और y को मल्टीप्लाई करना हो तो y², और अगर ऐड करना हो तो हम इसको 2x लिखेंगे क्योंकि हमें 2 टाइम्स हमारा x आ गया। अब यहाँ पर भी 2 टाइम्स ही है लेकिन ये मल्टीप्लाई किया गया है तो x² हो जाता है। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, x + x को भी 2x लिखते हैं और x × x को भी 2x लिखते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। x × x जब होता है तो उस टाइम हम इनकी पावर्स को ऐड करते हैं, वेरिएबल सेम है, इनकी पावर्स को ऐड करते हैं, हम खुद इन्हें ऐड नहीं करते। तो जब इनके पावर्स को ऐड किया जाता है तो 1, इसकी पावर अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, कुछ भी शो नहीं हो रही तो 1 है, इसका मतलब x² हो जाता है। और जब हम ऐड करते हैं तो वेरिएबल्स खुद ऐड होते हैं और 2x हो जाता है। इसी तरीके से 2y² अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, 3x² - 5 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म हुआ कि x² यानी x और x को मल्टीप्लाई करके, फिर हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारा फॉर्म हो गया। इसी तरीके से x और y का जब कोई भी 2 वेरिएबल्स के बीच में कोई भी साइन नहीं होता तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब कोई भी वेरिएबल के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई हैं आपस में। तो x y, इसका मतलब x इज़ मल्टीप्लाइड बाय y। 4xy + 7, अब 4xy तीनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब 4xy ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया है 4xy और फिर हमने उसको ऐड कर दिया 7 में। तो इस तरीके से जो एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। उसके बाद टर्म्स एंड एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, जैसे आपका एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 4x + 5, तो इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, क्योंकि एक एक्सप्रेशन जो है वो इन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के साइन से जो है वो 2 सेपरेट हो जाता है। इसका मतलब इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 1 और 2। फर्स्ट टर्म इज़ 4x एंड सेकेंड टर्म इज़ 5, क्योंकि ये प्लस साइन ने इन 2 चीज़ों को अलग कर दिया है और इन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। इस तरीके से और भी कई एक्सप्रेशंस हो जाते हैं जिसके अंदर 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, 5 टर्म्स भी हो सकती हैं, 6 टर्म्स भी हो सकती हैं। तो देखिए अब जैसे ये है 4p² - 3pq² + 5। अब इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, देखो इन 2 टर्म्स को माइनस साइन ने सेपरेट किया हुआ है, इन 2 टर्म्स को प्लस साइन ने सेपरेट किया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो 3 टर्म्स यहाँ पर आ जाती हैं। 4p² फर्स्ट टर्म, अब 3pq² ये सेकेंड टर्म है, लेकिन जब भी किसी भी टर्म के आगे नेगेटिव साइन आता है तो हम उसको उसी टर्म में ही इंक्लूड करते हैं। -3pq² इज़ द सेकेंड टर्म। अब जैसे 5 है, इसके आगे तो प्लस का साइन है और अगर हम किसी भी वेरिएबल के आगे, किसी भी कांस्टेंट टर्म के आगे कोई भी साइन नहीं लगाते तो इसका मतलब होता है प्लस, वो ऑलरेडी प्लस ही कंसीडर किया जाता है।
तो ये हो गया आपका +5 इज़ द थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म इज़ 4p² पी स्क्वायर क्यूब, और सेकेंड टर्म इज़ -3p² और थर्ड टर्म कौन सी होगी, 5 होगी। तो इस चैप्टर के अंदर हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में जो है वो स्टडी करना है, और इस तरीके से बाकी जो टर्म्स, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपको एक्सरसाइज में बताई जाएंगी।